बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि मौत से पहले इंसान के साथ क्या होता है? कौन सी ऐसी निशानियां हैं जो हमें बताती हैं कि वक्त करीब आ चुका है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौत से पहले की उन निशानियों के बारे में जो कुरान और हदीस की रोशनी में बयान की गई हैं। हिस्सा नंबर 1, मौत की हकीकत। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई टाल नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ये दुनिया आर्जी है और आखिरत हमेशा के लिए है। हिस्सा नंबर 2, मौत से पहले की आम निशानियां। अब हम बात करते हैं उन निशानियों की जो आम तौर पर मौत से पहले ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1, नेक लोगों के चेहरे पर सुकून। जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं इनके चेहरे पर आखिरी वक्त में सुकून होता है। नंबर 2, पेशानी पर पसीना आना। हदीस के मुताबिक मोमिन की मौत के वक्त पेशानी पर पसीना आता है। आंखों का एक जगह ठहर जाना। जब रूह कब्ज़ होने लगती है तो आंखें एक खास सिमत में रुक जाती हैं। सांस का बेतरतीब होना। आखिरी वक्त में सांस का निज़ाम बदल जाता है, कभी तेज कभी आहिस्ता। हिस्सा नंबर 3, नाफरमान लोगों की हालत। जो लोग गुनाहों में मुब्तला होते हैं इनके लिए मौत का वक्त सख्त हो जाता है। चेहरे पर खौफ, बेचैनी, तकलीफ में इजाफा। फरिश्ते सख्ती के साथ रूह कब्ज़ करते हैं। हिस्सा नंबर 4, खास निशानियां नेक मौत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खास निशानियां भी बयान फरमाई हैं। जुमा के दिन वफात, बीमारी में सब्र करते हुए मौत, शहादत की मौत, ये सब नेक खात्मे की निशानियां हो सकती हैं। हिस्सा नंबर 5, मौत से पहले इंसान क्या महसूस करता है। कई रवायात के मुताबिक इंसान को अपने अमाल याद आने लगते हैं। इसे फरिश्ते नज़र आने लगते हैं, जैसे लोगों को जन्नत की खुशबू महसूस होती है। हिस्सा नंबर 6, हमें क्या करना चाहिए। ये सब सुनने के बाद सबसे अहम सवाल ये है कि हम क्या करें। नमाज की पाबंदी करें, गुनाहों से बचें, दूसरों के हुकूक अदा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। क्लाइमेक्स जज्बाती हिस्सा। सोचें, अगर आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे अमाल हमें बचा सकेंगे? इख्तिताम, अल्लाह हमें नेक मौत अता फरमाए और आखिरत में कामयाबी नसीब करे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें।